रात के करीब 11:30 बज रहे थे। दिल्ली की गलियों में सर्दियों की ठंडी हवा अपने साथ एक अजीब सी सन्नाटा लेकर बह रही थी। अजय, जो कि एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था, मयूर विहार के पुराने हिस्से में एक नया फ्लैट किराए पर लेकर आया था। यह इलाका शहर के शोरगुल से थोड़ा दूर और पुराना था और यहाँ के मकान ज्यादातर 90 के दशक में बने थे। अजय को यहाँ आने का फैसला अचानक ही लेना पड़ा था। असल में पुराना मकान मालिक अचानक किराया बढ़ाने लगा था और अजय को सस्ते किराए में एक जगह चाहिए थी। इंटरनेट पर सर्च करते करते उसे गुप्ता अपार्टमेंट ब्लॉक सी में एक 2 BHK फ्लैट का ऐड मिला, जिसमें लिखा था कम किराया, तुरंत उपलब्ध। अजय ने बिना ज्यादा सोच विचार किए ब्रोकर को फोन कर दिया और अगले ही दिन फ्लैट देख लिया। फ्लैट बिल्डिंग के आखिरी कोने में एक संकरी और अंधेरी गली से होकर पहुंचा जा सकता था। गली में कुछ पुरानी स्ट्रीट लाइट्स थीं, लेकिन उनमें से आधी बंद पड़ी थी और जो जल रही थी उनकी ट्यूबें हल्की हल्की झपक रही थी। अजय ने जब पहली बार वहां कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उस गली में आवाजें दब जाती हों, जैसे हवा भी यहाँ अलग तरह से चलती हो। ब्रोकर ने मुस्कुराते हुए कहा था, भाई, किराया कम है, लेकिन इलाके के बारे में ज्यादा सोचो मत, पुराने किस्से कहानियों में कुछ नहीं रखा। अजय ने बस कंधे उचकाए और सोचा, लोग अंधविश्वासी होते हैं। शिफ्टिंग के पहले दिन सब सामान्य था। अजय ने अपना सामान जमाया, लैपटॉप सेट किया और रात को अपने नए बेड पर लेट गया। लेकिन करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में हल्की सी ठंड थी, जबकि उसने हीटर ऑन कर रखा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद हीटर खराब हो गया होगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसात के बाद की गंध हो। धीरे धीरे उसे लगा कि उसके बेडरूम के कोने में कोई खड़ा है। उसने झट से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर हल्की सी नमी का धब्बा जो इंसान की परछाई जैसा लग रहा था। अजय हंस पड़ा, शायद मेरा दिमाग ही खेल खेल रहा है। वो फिर से सो गया। अगले कुछ दिन ठीक बीते, लेकिन चौथे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात अजय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था। जब उसने जाकर दरवाजा बंद किया तो हैंडल ठंडा और गीला महसूस हुआ। दूसरी बार जब वो किचन में पानी पीने गया तो सिंक के नीचे से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो, अजय, अजय। अब अजय को लगने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा, भाई, इस गली और इस फ्लैट के बारे में लोग क्या कहते हैं? चौकीदार ने बस इतना कहा, साहब, रात में यहाँ ज्यादा मत घूमा करो, और अगर किसी कोने से आवाज आए तो जवाब मत देना। अजय चौंक गया। क्यों? चौकीदार बस मुस्कुराया, अच्छा नहीं होता, और चला गया। उस रात जब घड़ी ने 3 बजाए तो अजय की नींद एक जोरदार दरवाजे के धमाके से टूटी। वो उठा और हॉल में आया। सारे दरवाजे खुले थे। कमरे में हल्की सी बू और ठंडी हवा फैली हुई थी। फिर उसी कोने में जहां पहली रात परछाई देखी थी, अब उसे लगा जैसे कोई खड़ा है, लेकिन इस बार वह आकृति हिल रही थी। अजय डर के मारे पीछे हट गया और तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुम यहाँ अकेले नहीं हो,